तो एक समान गति, एक समान गति जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो एक समान गति है उसमें क्या लिखा है। देखिए, माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले एक सेकंड में यह 50 मीटर और दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर चल रही है और तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर चल रही है और चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं, जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एक समान गति किसे कहते हैं, तो आप यह आंसर लिख सकते हो कि ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करता है। इस तरह की गति में समय अंतराल जो होता है वो छोटा होना चाहिए। और हम अपने दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी भी तय की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में उतनी ही एक ही समान दूरी तय करते रहे हर बार। हो सकता है वो कभी एक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है और दूसरे सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं कि कोई ऐसी गति जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होती है। तो ये है आपकी एक समान गति। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं कि 9:30 बजे कोई वस्तु ए है, उसके द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी 12 मीटर है। और 9:45 पर उसके द्वारा तय की गई दूरी 20 मीटर है। 10 बजे 30 मीटर की दूरी और 10:15 पर 40 मीटर की दूरी, 10:30 बजे 50 मीटर की दूरी और 11:15 बजे 60 मीटर की दूरी। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी हर 15 मिनट के बाद वो 10 मीटर के अंतराल से दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार तय की गई दूरी को हम एक समान कहेंगे, एक समान गति। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु ए के द्वारा तय की गई जो गति है उसको हम एक समान गति कहेंगे। और इसके विपरीत अगर हम एग्जाम्पल ले लें बी का, तो बी में जब हम देख रहे हैं कि हर 15 मिनट के बाद देखो असमान गति तय कर रही है। पहले 12 मीटर, फिर 19 मीटर, 7 मीटर का फ़र्क है। उसके बाद फिर 19 के बाद सीधे 23, तो ये सिर्फ 4 मीटर का फ़र्क है। और 23 के बाद 35, ये आ गया 12 मीटर का फ़र्क। तो कहने का मतलब है कि हर बार जो फ़र्क है वो डिफरेंट है। और 35 के बाद 37, ये भी गलत आ गया, ये भी सिर्फ 2 मीटर का ही अंतर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय अंतराल में उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। इसलिए हम इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। तो वस्तु ए के द्वारा तय की गई जो गति है वो है असमान, वो समान नहीं है। सॉरी, वस्तु बी के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो असमान है। और वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी जिसमें हर निश्चित समय अंतराल के बाद 10 मीटर का गैप आ रहा है कि 10, फिर यहाँ पे 10, तो ये है समान गति का उदाहरण। और
वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी हर निश्चित समय अंतराल के बाद 10-10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे एक समान गति। और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी को कहेंगे हम असमान गति। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम। अब ये कह रहा है कि चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखें। 8.2 में ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आर है, तो इसका क्या अर्थ है कि वस्तु जो गेंद है वो 1 घंटे में 143 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। साइन बोर्ड में दिया होता है। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। ज़रूरी नहीं कि अलग अलग, जो कार है वो भी उतना ही समय लेगी या साइकिल है वो भी उतना ही समय लेगी। और कई बार जब आप देखते हैं सड़क में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर निर्धारित जो चाल दी होती है, जैसे यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आर दिया है, इसका मतलब कि हर घंटे में केवल 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कार के लिए अलग स्पीड लिमिट दी हुई है और दूसरी चीज़ों के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट दी होती है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ वस्तुएं तेज़ चलती हैं और कुछ वस्तुएं बहुत धीमी चलती हैं। वस्तुओं की गति करने की भी दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से गति कर सकती हैं और असमान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर को प्राप्त किया जा सकता है कि दूरी कितनी तय करी है और कितने समय में तय कर रही है, और इसी राशि को हम चाल कहते हैं। तो एक नया जो यहाँ पर एक और नई चीज़ आपको पता लग रही है, चाल। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि चाल किसे कहते हैं। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो अगर आप इतनी सी लाइनें लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं कि चाल किसे कहते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी की दर को चाल कहते हैं, और उस वस्तु की गति की जो दर होगी उसे हम चाल कहते हैं। चाल का मात्रक क्या है? एक क्वेश्चन ये भी आता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड, या यानी कि मीटर बटा सेकंड। ऊपर इन्होंने दूरी दी है और नीचे समय। तो मीटर हो गया दूरी का मात्रक और एस हो गया, सेकंड हो गया समय का मात्रक। तो चाल बराबर है दूरी बटा समय। यह आपको याद रखना चाहिए, चाल बराबर है दूरी बटा समय। एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप आराम से इसकी परिभाषा लिख सकते हो। और इसके बाद ये भी दिया है कि जो चाल के अन्य मात्रक हैं वो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। जो किलोमीटर प्रति घंटा है ये उसका बड़ा मात्रक है। तो वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल इसके परिमाण की ही आवश्यकता होती है कि भाई कितने किलोमीटर और कितने घंटे में। तो ये है चाल। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, सेम, ज़रूरी नहीं कि सेम हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति भी करती हैं, जैसे हमने ऊपर आपको समझाया था। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं कि हर स्थिति में उसकी जो चाल है वो कितनी है, और फिर उनका औसत लेंगे हम, और फिर तब जाके उस वस्तु की एक निश्चित चाल प्राप्त होगी। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। अगर यहाँ थोड़ा सा इरेजर यूज़ करके, अच्छा, तो औसत चाल, ऊपर चाल लिया था हमने, औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके द्वारा तय की गई जो समय लिया गया,
तो दूरी को जब हम समय से डिवाइड करेंगे तब हमें औसत चाल प्राप्त होती है उस वस्तु की। यदि वस्तु t समय से s दूरी तय करती है तो इसको हम इस प्रकार से इसका फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो v लिखा है, v है चाल और s है यहाँ पर दूरी और t है यहाँ पर समय। तो यदि कोई कार 2 घंटे का समय लेती है और 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो इसकी औसत चाल होगी 100/2। 100 उसकी दूरी और समय है 2 घंटा। तो ये आया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वो गाड़ी चल रही है। तो इस प्रकार आप चाल ज्ञात कर सकते हो। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे निकलते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिख रहे हैं आपको, तो आपने ये उदाहरण अपनी कॉपी में ज़रूर कर लेना। इसमें भी यही दिया है कि कोई वस्तु जो है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो पहले आपको दोनों जो चालें दी हुई है 16 मीटर उसको जमा करना है और उसके बाद फिर और समय को भी टोटल करना है, जमा करके देखना है। 4 और 2 6। फिर फार्मूला लगाना है आपने कि जो औसत चाल का फार्मूला यानी तय की गई दूरी बटा समय, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे और फिर ऊपर दूरी 32 मीटर और नीचे समय 6 सेकंड है। तो इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब आप 6 से 32 को भाग करेंगे तो 5.33 मीटर पर सेकंड, तो ये उसकी औसत चाल आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा आते हैं। तो ये मत सोचना कि साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो जितना आपने पढ़ा है चाल किसे कहते हैं, उससे ऊपर हमने किया था कि एक समान गति किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं, और चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूरी बटा समय v=s/t, और उसके मात्रक के बारे में पता होना चाहिए। छोटा मात्रक क्या है उसका, बड़ा मात्रक कौन सा है उसका, मीटर पर सेकंड जो उसका मेन आता है। कई बार क्वेश्चन आता है चाल का मात्रक लिखे, तो आपने मीटर पर सेकंड ही लिखना है, और चाल का जो बड़ा मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा। और ये उदाहरण भी आप लोग अपनी कॉपी में कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।